नमस्कार प्रणाम जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस के बारे में। फ्रेंड्स, जो पेडागॉजी सेक्शन है उसके बारे में फ्रेंड्स डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, पीआरटी म्यूजिक, टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, एसओ, फाइनेंस ऑफिसर, एसए, जेएसए, स्टेनोग्राफर, हिंदी ट्रांसलेटर के जो एग्जामिनेशन में पूछे गए पेडागॉजी के महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड और सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं केवीएस का एग्जामिनेशन जो 2025 में होने वाला है उसको, फ्रेंड्स इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। फ्रेंड्स, केवीएस पेडागॉजी 2025 के नाम से, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में बेटर करेंगे फ्रेंड्स और केवीएस में 2025 में सिलेक्शन जरूर लेंगे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, हम लोग कोहलबर्ग तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि डैश द्वारा माता पिता अपने बच्चों में नैतिक तर्क के उच्च स्तर को बढ़ावा देते हैं, तो मूल्यवर्धक मुद्दों के बारे में उत्साहजनक बातचीत करके बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि गिलगिन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना क्यों की है। तो आंसर क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि यह रिश्तों के विषय में तर्क की भूमिका और दूसरों की चिंता को शामिल नहीं करता है, इसलिए गिलगिन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, स्वायत्त नैतिकता और बाह्य विधान के अधीन नैतिकता के बीच अंतर। तो ये क्या होता है, तो स्वायत्त नैतिक विचारक नियम तोड़ने वाले के इरादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, नैतिक विकास एक महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया है, तो लॉरेंज कोहलबर्ग ने दिया है। किसने दिया है, लॉरेंज कोहलबर्ग ने दिया है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है, तो समायोजन कहलाती है। क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी स्थिति में शारीरिक वृद्धि तेज होती है, तो प्रारंभिक बचपन में तेज होती है शारीरिक वृद्धि। मनोवैज्ञानिक जिसमें नैतिक विकास की परिभाषा दी है, तो वो किसने दिया है, तो पियाजे ने दिया हुआ है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है फ्रेंड्स, तो ऐसे कार्यों की श्रेणी जिन्हें पूर्ण करने के लिए बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है, तो मात्रात्मक शब्द होता है अच्छे से वर्णित करता है। मानव विकास के 3 प्रमुख प्रक्षेत्र डोमेन क्या है, तो शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक क्या है, 3 प्रक्षेत्र डोमेन हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास एक प्रक्रिया है जो जैविक परिपक्वता और पर्यावरण के साथ साक्षात्कार से होती है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार ठोस परिचालन चरण की अनुमानित आयु क्या है, तो 7 से लेकर के 12 वर्ष तक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा डैश अवधि में तार्किक सोच में सक्षम होता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवधि में क्या करता है, तार्किक सोच में सक्षम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देर तक बचपन के लिए जीवन काल के दौरान हैविंग हस्ट के विकासात्मक कार्य क्या है, तो शारीरिक कौशल सीखना, स्वयं के प्रति अच्छे दृष्टिकोण प्राप्त करना, हम उम्रों के साथ मिलना जुलना सीखना आदि आता है। शुरुआती सालों में भाषा विकास क्यों महत्वपूर्ण है, यह बच्चे को सामाजिक दुनिया में पेश करता है। क्या करता है, सामाजिक दुनिया में पेश करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 6 साल से 8 साल क्या सीखते हैं, तो समस्या हल करने और अवधारणाओं के विकास के माध्यम से सीखते हैं। डैश 14 से 15 वर्ष की आयु में जन्म से संज्ञानात्मक विकास का एक व्यापक चित्र प्रदान करता है। जब संज्ञानात्मक विकास शिखर को प्राप्त करता है, तो किसने बताया, तो पियाजे के थ्योरी ने बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, विद्यालय में आजकल ज़्यादा बल दिया जा रहा है मानसिक ज्ञान वृद्धि पर। किस पे बात किया जा रहा है, तो मानसिक ज्ञान वृद्धि पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों
प्राप्त उद्देश्यों टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन एम्स ऑब्जेक्टिव का वर्गीकरण किया गया है बीएस ब्लूम द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? बीएस ब्लूम के द्वारा किया गया है। एक विद्यार्थी उसके साथियों के साथ बर्ताव में आक्रामणशील है और यह स्कूल के नियमों के अनुरूप नहीं होता है, इस विद्यार्थी को इस मद की जरूरत है। तो भावनात्मक क्षेत्र की किस मद की जरूरत है? तो भावनात्मक क्षेत्र की जरूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, उद्देश्य। इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी के मुख्य घटनाओं का व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेगा। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है? तो समझ से संबंधित है। किससे? समझ से, अंडरस्टैंडिंग से। नेक्स्ट क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र डोमेन में स्मरण से आप क्या समझते हैं? तो पहले सीखी गई जानकारी को स्मरण करना या पुनः प्राप्त करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं? तो उच्च प्रकार का चिंतन को बढ़ावा देना चाहते हैं। भावात्मक क्षेत्र डोमेन में क्या शामिल है? तो भावनाओं या भावात्मक क्षेत्रों में वृद्धि। अनुप्रयोग के उद्देश्य के रूप में माना जाता है तो केंद्रीय शब्दों को अपने शब्दों में बताना माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, मनोचिकित्सक डोमेन से क्या तात्पर्य? तो मानसिक या शारीरिक कौशल। अनुकरण, अभिव्यक्ति और प्राकृतिक सीखने में किस डोमेन से संबंधित है? तो मनोचालक क्षेत्र। क्या से मनोचालक क्षेत्र संबंधित है फ्रेंड्स। संज्ञानात्मक डोमेन में कितनी श्रेणियां होती हैं? तो 6 श्रेणियां होती हैं। कितनी श्रेणियां होती हैं? 6 श्रेणियां होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि किशोरावस्था को समझना, संस्थागत समर्थन की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यकताएं, चुनौतियां और निहितार्थ हैं। अब भूमिका क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में किशोरावस्था का महत्वपूर्ण स्थान होता है और किशोरावस्था मुख्य रूप से मानव विकास की तीसरी अवस्था है जो बाल्यावस्था के बाद शुरू होती है। यह अवस्था युवावस्था अथवा परिपक्वावस्था तक रहती है। यह सतत प्रक्रिया है। इसे बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संधिकाल ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। इस अवस्था की विडंबना होती है कि बालक स्वयं को बड़ा समझता है और बड़े उसे छोटा समझते हैं। जबकि क्रो एंड क्रो ने कहा है कि क्या कहा है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। मीन्स यूथ रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ द प्रेजेंट एंड होप ऑफ द फ्यूचर। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, किशोरावस्था के महत्व के विषय में हैडो कमेटी रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 या 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में एक ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का समय रहते उपयोग कर लिया जाए और इसकी शक्ति तथा धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। बाल्यावस्था के समापन अर्थात 13 वर्ष की आयु से किशोरावस्था आरंभ हो जाती है और इस अवस्था को तूफान एवं संवेगों की अवस्था कहा जाता है। क्या कहता है? तूफान एवं संवेगों की अवस्था कहा जाता है। जर्सील्ड के शब्दों में क्या है, किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। स्टेल ने हाल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, दबाव, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार क्या है, किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था में समाप्त हो जाता है। प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाता है किशोरावस्था। मनोवैज्ञानिक का कहना है कि इस अवस्था की अवधि साधारणतः 12 से 18 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था के आरंभ होने की आयु लिंग, प्रजाति, जलवायु, संस्कृति और व्यक्ति के स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करती है। सामान्यतः बालकों की किशोरावस्था लगभग 13 वर्ष की आयु में और बालिकाओं की लगभग 12 वर्ष की आयु में आरंभ हो जाती है। भारत में यह आयु पश्चिम के ठंडे देशों की अपेक्षा 1 वर्ष पहले आरंभ होती है। किशोरावस्था के आरंभ विकास के लिए सिद्धांत कौन कौन से दिए गए थे? थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑफ एडोलेसेंस। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट को देखेंगे। किशोरावस्था में बालकों और बालिकाओं में क्रांतिकारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के संबंध में 2 सिद्धांत प्रचलित हैं। कौन कौन से किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत क्या है? पहला कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, किंग थॉर्नडाइक हॉलिंगवर्थ का सिद्धांत और स्टेनले हॉल 1904 एडोलेसेंस पुस्तक में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। किशोरों में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन निरंतर और क्रमशः होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आकस्मिक विकास का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आकस्मिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सैल्यूटेटरी डेवलपमेंट। इस सिद्धांत के समर्थक स्टेनले हॉल हैं।
उन्होंने 1904 में अपनी एडोलेसेंस नामक पुस्तक प्रकाशित की। उसमें उन्होंने लिखा कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वे एकदम नए तथा अकस्मात होते हैं और जिनका पूर्व की अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता है। स्टैनले हॉल का मत है कि किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, क्रमिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। इस सिद्धांत के समर्थकों में किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ प्रमुख हैं। इस सिद्धांत के विद्वानों का मत है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन सतत तथा क्रमिक होते हैं। क्या होते हैं? सतत और क्रमिक होते हैं। इस संबंध में किंग ने लिखा है, जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, किंतु जिस प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के प्रश्न के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहती है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल, एडोलेसेंस द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, किशोरावस्था वह समय है जिसमें किशोर अपने को वयस्क समझता है और वयस्क उसे बालक समझते हैं। वयम संधि, इस अवस्था में किशोर अपने अनेक बुराइयों में पड़ जाते हैं। क्या है? अनेक बुराइयों में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किलपैट्रिक ने क्या बताया, क्या कथन कहा हुआ है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। ये क्या होता है? सबसे कठिन काल होता है। इस कथन की पुष्टि में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। कौन कौन से तर्क हैं? ध्यान से देखिए फ्रेंड्स किशोरावस्था के बारे में। इस अवस्था में अपराधी प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है और नशीली वस्तु का प्रयोग आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? इस अवस्था में समायोजन न कर सकने के कारण मृत्यु दर और मानसिक रोगों की संख्या अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट क्या है? इस अवस्था में किशोर के आवेगों और संवेगों में इतनी परिवर्तनशीलता होती है कि वह प्रायः विरोधी व्यवहार करता है, जिससे उसे समझना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इस अवस्था में किशोर अपने मूल्यों, आदर्शों और संवेगों में संघर्ष का अनुभव करता है, जिसके फलस्वरूप वह अपने का कभी कभी दुविधापूर्ण स्थिति में पाता है अपने को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? इस अवस्था में किशोर बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था दोनों अवस्थाओं में रहता है, अतः उसे न तो बालक समझा जाता है और न ही प्रौढ़ समझा जाता है। इस अवस्था में किशोर का शारीरिक विकास इतनी तीव्र गति से होता है कि उसमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन और उदासीनता आदि दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट के बारे में किशोरावस्था के। इस अवस्था में किशोर का पारिवारिक जीवन कष्टमय होता है, क्योंकि स्वतंत्रता का इच्छुक होने पर भी उसे स्वतंत्रता नहीं मिलती है और उसमें बड़ों की आज्ञा मानने की आशा की जाती है। नेक्स्ट क्या है? इस अवस्था में किशोर के संवेगों, रुचियों, भावनाओं, दृष्टिकोणों आदि में इतनी परिवर्तनशीलता और अस्थिरता होती है कि जितनी उसमें पहले कभी नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। इस अवस्था में किशोर में अनेक अप्रिय बातें होती हैं, जैसे उद्दंडता, कठोरता, बुक्खड़पन, पशुओं के प्रति निष्ठुरता, आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति और गंदगी और अव्यवस्था की आदतें एवं कल्पना और दिवा स्वप्नों के में विचरण करते हैं। कल्पना और इमेजिनेशन और दिवा स्वप्नों में विचरण करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिनेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? इस अवस्था में किशोर को अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे अपनी आयु के बालकों और बालिकाओं से नए संबंध स्थापित करना, माता पिता के नियंत्रण से मुक्त होकर के जीवन व्यतीत करने की इच्छा करना, योग्य नागरिक बनने के लिए उचित कुशलताओं को प्राप्त करना, जीवन के प्रति निश्चित दृष्टिकोण का निर्माण करना एवं विवाह, पारिवारिक जीवन और भावी व्यवसाय के लिए तैयारी करना होता है। किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। किशोरावस्था को दबाव, तनाव तथा तूफान की अवस्था माना गया है। इस अवस्था की विशेषताओं को एक शब्द परिवर्तन, चेंज में व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विंगी व हंट के शब्दों में क्या है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। जिन परिवर्तनों की ओर ऊपर संकेत किया गया है उसमें संबंधित विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि किशोरावस्था की विशेषताएं: ईश्वर तथा धर्म में विश्वास करते हैं, वीर की पूजा करते हैं और स्वाभिमान की भावना करते हैं। अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है, समाज सेवा की भावना भी उत्पन्न होती है, जिसका शारीरिक विकास में परिवर्तन होता है, मानसिक योग्यताओं का विस्तार होता है और स्थिरता व समायोजन का अभाव होता है। स्थिरता मतलब कि स्टेबिलिटी नहीं होती है, समायोजन भी नहीं कर पाते हैं। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता करते हैं, व्यवहार में विभिन्नताएँ आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं
स्थिति व महत्व की अभिलाषा होती है। व्यवसाय की चिंता करते हैं बच्चे और जीवन दर्शन का निर्माण करते हैं। वृद्धि का अधिकतम विकास होता है। व्यवहार में विभिन्नताएं आती हैं। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना आती है। काम शक्ति की परिपक्वता आती है। रुचियों में परिवर्तन तथा स्थायित्व होता है। समूहों का महत्व होता है। नेक्स्ट बात करते हैं शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिए अपने। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। इस काल में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जैसे भार व लंबाई में तीव्र वृद्धि, मांसपेशियों और शरीरी ढांचे में दृढ़ता, किशोर में दाढ़ी और मूछ की रोमावलियों एवं किशोरियों में मासिक चक्र का इत्यादि। क्या है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो बॉय है उसमें दाढ़ी और मूछ आती है, और किशोरियों में क्या होता है, मासिक चक्र शुरुआत होता है किशोरी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोलेसनिक का कथन क्या है। किशोरों और किशोरियों दोनों को अपने शरीर और स्वास्थ्य की विशेष चिंता रहती है। किशोरों के लिए सबल स्वास्थ्य और उत्साही बनना एवं किशोरियों के लिए अपनी आकृति को नारी जातीय आकर्षण पैदा करना महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मानसिक विकास के बारे में बात करते हैं, मेंटल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो किशोर के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास होता है। उसमें विशेष रूप से अग्रलिखित मानसिक गुण पाए जाते हैं, जैसे कल्पना और दिवा स्वप्नों की बहुलता, बुद्धि का अधिकतम विकास, सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति में वृद्धि और विरोधी मानसिक दशाएं आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता क्या है। फास्ट फ्रेंडशिप, किसी समूह का सदस्य होते हुए भी किशोर केवल एक या दो बालकों से घनिष्ठ संबंध रखता है। उसके परम मित्र होते हैं और जिनसे वह अपनी समस्याओं के बारे में स्पष्ट रूप से बातचीत करता है। नेक्स्ट बात करते हैं वैलेंटाइन का कथन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वैलेंटाइन का कथन, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। व्यवहार में विभिन्नता क्या है, डिफरेंसेज इज बिहेवियर क्या है, किशोर में आवेगों और संवेगों की बहुत प्रबलता होती है। यही कारण है कि वह विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। उदाहरणार्थ, किसी समय वह अत्यधिक क्रियाशील होता है और किसी समय अत्यधिक निष्क्रिय काहिल, और किसी परिस्थिति में साधारण रूप से उत्साहपूर्ण और किसी में असाधारण रूप से उत्साहहीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वीएन झा के बारे में बात करते हैं। ने लिखा है कि हमारे सबके संवेगात्मक व्यवहार में कुछ विरोध होता है, पर किशोरावस्था में यह व्यवहार विशेष रूप से स्पष्ट होता है। स्थिरता व समायोजन का अभाव क्या है, लैक ऑफ एडजस्टमेंट एंड स्टेबिलिटी। लैक ऑफ एडजस्टमेंट एंड स्टेबिलिटी क्या होता है, रास का विचार है कि किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावृत्ति कहा है। क्योंकि किशोर बहुत कुछ शिशु के समान होते हैं, उसकी बाल्यावस्था की स्थिरता समाप्त हो जाती है और वह एक बार फिर से शिशु के समान अस्थिर हो जाता है। उसके व्यवहार में इतनी उद्विग्नता आ जाती है कि वह शिशु के समान अन्य व्यक्तियों और अपने वातावरण के समायोजन नहीं कर पाता है। काम शक्ति की परिपक्वता क्या है, तो मैच्योरिटी ऑफ सेक्स इंस्टिंक्ट, कामेंद्रियों की परिपक्वता और काम शक्ति का विकास किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। गेट्स एवं अन्य का मत है क्या, लगभग 40% बालकों को एक या एक से अधिक बार विषम लिंगी अनुभव होता है। एक या एक से अधिक बार क्या होता है, अनुभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, समाज सेवा की भावना, फॉलोइंग्स ऑफ सोशल सर्विस। किशोर में समाज सेवा की तीव्र भावना होती है। इस संबंध में रास का मत उल्लेखनीय है। नेक्स्ट बात करते हैं, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करता है। उसका उदार हृदय मानव जाति के प्रेम से ओतप्रोत होता है और वो आदर्श समाज का निर्माण करने में सहायता देने के लिए तत्पर रहता है। किशोरावस्था के संस्थागत समर्थन की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा, प्रतिष्ठा पदवी की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था की संस्थागत समर्थ रूपरेखा क्या, स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, कि जिंदगी के दर्शन को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है। कैरियर संबंधी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था की संस्थागत समर्थ की रूपरेखा, मतलब संस्था मतलब इंस्टीट्यूशन से ये सारी चीज़ें उनको मार्गदर्शन मिलना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों होती है, तो ध्यान से देखिएगा। नीड्स ऑफ इंडिपेंडेंस, किशोरावस्था में किशोर स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। ये घर में एक अलग कमरे में सोना, पढ़ना, लिखना और रहना अधिक पसंद करते हैं। माता पिता या घर के बड़ों द्वारा उन्हें रोकना टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। यदि विद्यालय में शिक्षक वर्ग एवं घर में माता पिता किशोरों के साथ वयस्क
के जैसा व्यवहार करते हैं तो उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने में देते हैं। उनमें आत्मसम्मान बढ़ता है और साथ ही अपनी स्वतंत्रता की भावना की मजबूती होती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिष्ठा पदवी की आवश्यकता, नीड ऑफ प्रेस्टीजेज। किशोर की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह होती है कि यह अपनी प्रतिष्ठा या पदवी को बनाए रखना हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो अपने साथियों के समूह में एक विशिष्ट पदवी बनाकर रखते हैं। यदि किशोरों को अपने साथियों के समूह में विशिष्ट प्रतिष्ठा मिलती है, साथ ही साथ कक्षा में भी यदि शिक्षक द्वारा उनको एक विशेष पहचान मिलती है तो किशोरों में अनुशासनात्मक समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्या है थर्ड, जिंदगी के दर्शन को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है, नीड्स ऑफ सेटिस्फाइंग हेल्प द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। विद्यालय के शिक्षक किशोरों के समाज को दर्शन का ज्ञान दे करके समाज के दर्शन के अनुकूल अपनी जिंदगी के दृष्टिकोण को विकसित करने में काफ़ी मदद करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैरियर संबंधी मार्गदर्शन के बारे में बात करते हैं। क्या आवश्यकता होती है क्या, नीड ऑफ कैरियर गाइडेंस। विद्यालय के शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों की क्षमता, रुचि, योग्यता को समझकर उनके कैरियर से संबंधित उचित मार्गदर्शन प्रदान करें तथा आवश्यकता पड़ने पर उनके अभिभावकों से बात करें। नेक्स्ट बात करते हैं चुनौतियां और निहितार्थ के बारे में बात करते हैं। किसी किशोर को समझना कठिन है डैश, लेकिन किशोरी होना भी कठिन है, क्योंकि हमारे बच्चे को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिस पर वे भरोसा कर सके, उनसे सलाह ले सके और अपने जीवन के अच्छे, बुरे और डरावने अनुभवों को उनके साथ साझा कर सके। उन्हें सुधारने पर ध्यान देने के बजाय हमें अपने बच्चों के साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए। मीन्स उनको बच्चों को क्या करना चाहिए, कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए, पेरेंट्स को या टीचर्स को। नेक्स्ट क्या है, किशोरावस्था में होना कठिन होता है और यह एक ऐसा समय होता है जब वे अपने माता पिता और शिक्षकों से अधिकतम सहयोग चाहते हैं। वे हमेशा यह नहीं बता पाते कि वे कैसा महसूस करते हैं और वे चीज़ों को अपने अंदर ही रखते हैं जो उनके सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। माता पिता और शिक्षकों को इस चुनौतीपूर्ण समय में उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। शुरुआती दिनों में ही उनसे बात करना महत्वपूर्ण है, चाहे आपका बच्चा अपने मन की बात बताता हो या नहीं, उनका हर समय ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, आपको शुरुआती हस्तक्षेप से उन्हें अपनी कठिनाइयों को दूर करने और स्कूल में बच्चों के संघर्ष के दौरान सामने आने वाले मनोवैज्ञानिक मुद्दों से निपटने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, किशोरावस्था के दिमाग को समझने और चुनौतियों का सामना करने में उनकी मदद करने वाले व्यवहार पर कैसे ध्यान दें। उनकी मदद करने से पहले खुद को अच्छे से तैयार करें। क्या करें, खुद को अच्छे से तैयार करें। कैसे तैयार करें, यदि आपका बच्चा अकादमिक रूप से परेशान का सामना कर रहा है तो उनकी मदद करने के लिए आप फिर से एक छात्र बन जाएं। विश्वसनीय और भरोसेमंद संसाधनों के माध्यम से सीखने के लिए प्रतिबद्ध बने। इसका एक सहाय संस्कृति बनाएं। क्या बनाएं, एक सहाय संस्कृति बनाएं। खुलेपन और समर्थन की संस्कृति बनाने में समय व्यतीत करें जहां बच्चे अपनी चिंताओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें सीखने और जीवन तत्वों के बीच संबंध विकसित करने और तलाशने में मदद करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निहितार्थ। निहितार्थ क्या है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन और नाजुक काल है। इस अवस्था में बालक का झुकाव जिस ओर हो जाता है उसी दिशा में वह जीवन में आगे बढ़ता है। वह धार्मिक या अधार्मिक, देश प्रेमी या देशद्रोही, अव्यवसायी या अकर्मण्य भी कुछ भी बन सकता है। इस अवस्था में संसार के सब महान पुरुषों ने अपने भावी जीवन का संकल्प किया है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सत्य का अनुसरण करने की प्रतिज्ञा इसी अवस्था में से की थी। अतः बालकों के भावी भाग्य और उत्कृष्ट जीवन के निर्माण में इस अवस्था की गरिमा से अपने ध्यान को एक क्षण के लिए भी विचलित न करके अध्यापकों और अभिभावकों को उनकी शिक्षा का सुनियोजन और संचालन करना अपना परम कर्तव्य समझना चाहिए। उन्हें वैलेंटाइन के इस वाक्य को अपना आदर्श सूत्र मानना चाहिए। क्या है उनका वाक्य, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा बहुत समय तक उपदेश दिए जाने के बाद अंत में यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि शैक्षिक दृष्टिकोण से किशोरावस्था का अत्यधिक महत्व है। नेक्स्ट, परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से, तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। जर्सील के अनुसार क्या है, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। नेक्स्ट बात करते हैं E.L. किलपैट्रिक के अनुसार।
इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन अवस्था है। विंग व हंट के अनुसार क्या है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द परिवर्तन है। नेक्स्ट बात करते हैं वैलेंटाइन के अनुसार क्या है, तो किशोरावस्था की अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार क्या है, तो किशोर महत्वपूर्ण बना अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, कोलेसनिक के अनुसार क्या है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है और जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने में रोकता है। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं, ध्यान देखिए। एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्टेनले हाल है। क्या है, स्टेनले हाल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है किसने, तो स्टेनले हाल ने किया है। किशोरावस्था के क्रमिक विकास के सिद्धांत के समर्थक कौन थे, किंग थॉर्नडाइक हॉलिंगवर्थ थे। और किशोरावस्था अपवाद प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय किसने दिया है, तो वैलेंटाइन ने कहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि दीवा स्वप्न की अवस्था कहलाती है, तो किशोरावस्था कहलाती है। अहम केंद्रिता का विकास नहीं होता है, तो किशोरावस्था में नहीं होता है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह किसने कहा है, तो विंग एंड हंट ने कहा है। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। किसका कथन है, तो ये कोलेसनिक का है। परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य क्या 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 हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। कौन पहचान प्रसार डिफ्यूजन की व्याख्या करता है, तो किसी की पहचान का बोध न होना। नेक्स्ट क्या है, हार्लोक्स के अनुसार किसी आयु में संवेग तीव्र और क्षणिक ट्रांजेक्टरी होती है, तो उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। प्रमुख विशेषता और विकासात्मक परिवर्तन क्या है जिन्हें 12 वर्ष से आगे की उम्र में अवलोकित किया जा सकता है, तो बच्चे अनमने भाव से सोचने लगते हैं और काल्पनिक समस्याओं के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यौवन की समयावधि क्या होती है, 13 से लेकर के 19 वर्ष तक होती है यौवन की समयावधि। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, किशोरावस्था में मिजाज में कम महत्वपूर्ण कारक है, तो शैक्षणिक है। क्या है, शैक्षणिक है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस अवस्था में बच्चा यह दृष्टिकोण विकसित करना शुरू कर देता है कि उसकी राय परिवार के साथ संघर्ष करती है। दोस्त परिवार हैं, भाई बहन की प्रतिद्वंद्विता विभिन्न मिजाज विकसित होने लगते हैं। किशोरावस्था 13 से लेकर 19 वर्ष तक। नेक्स्ट बात करते हैं कि किशोरों में अपने साथियों के समूह में महत्वपूर्ण महसूस करने और सामाजिक स्वीकृति का आनंद लेने की आत्मसचेत इच्छा कौन बनता है, तो अहम केंद्रवाद बनता है। क्या बनता है, अहम केंद्रवाद। किशोर शिक्षा को संबंधित प्राथमिक जानकारी करनी चाहिए, तो जनन स्वास्थ्य। क्या होता है, जनन स्वास्थ्य होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। किस अवस्था में बच्चे अपने आप में शारीरिक परिवर्तन देखते हैं, तो किशोरावस्था में। और किशोरावस्था की शिक्षा मदद कर सकती है जीवन को जीवंत करने के लिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, एक शिक्षक किशोरों की किस प्रकार सहायता कर सकता है, तो उनके प्रति सम्मान, लगाव और प्रेम व्यक्त करके। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, APE 2005 का पूर्ण प्रपत्र है एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम। APE का फुल फॉर्म क्या है, तो एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, गतिविधि के अचानक विस्फोट के साथ ऊर्जा मुक्त करने की आवश्यकता एवं संवेगात्मक विशेषता है जिसे निम्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किशोरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, डैश का उद्देश्य युवाओं को सटीक आयु के अनुकूल और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना है, स्वस्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और कौशल विकास करना ताकि वे वास्तविक जीवन की स्थितियों के लिए प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सके। किशोरावस्था शिक्षा है। नेक्स्ट क्या है, एरिक्सन का दावा है कि किशोर कुछ समय के लिए अपने शरीर के बारे में असहज महसूस कर सकता है जब तक कि वे परिवर्तनों को अनुकूलित और विकसित नहीं कर सकते हैं। यह चरण सफलता के गुण की ओर ले जाएगा। ये निष्ठा है। क्या है, निष्ठा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डैश को किशोर अवस्था में पहुंचने का प्रमाण माना जाता है, तो यौना आरंभ। क्या है, यौना आरंभ है, यौना आरंभ है। आरंभिक किशोरावस्था में क्या होता है, तो माध्यमिक यौन विशेषताओं की वृद्धि और विकास में तेजी आती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बाल विकास के किस चरण में बच्चे को लगता है कि सारे लोग उन्हें देख रहे हैं और वे सचेत हो जाते हैं? किशोरावस्था में। बाल विकास की किस अवस्था में बच्चा ईमानदारी, सहानुभूति आदि के विचारों को विकसित करता है? तो किशोरावस्था में ही विकसित करता है। बाल विकास के किस चरण में बच्चा अवास्तविक हो जाता है? तो किशोरावस्था में अवास्तविक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। बाल विकास
का कौन सा चरण तनाव और तूफानी स्टॉर्म की अवधि को संदर्भित करता है? तो किशोरावस्था ही संदर्भित करता है। भारत का प्रारंभिक जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 1986 द्वारा एक लड़के को किशोर के रूप में परिभाषित किया गया है, तो 16 साल की से कम उम्र के, 16 साल से कम उम्र की। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, किशोरों के बीच पहचान अंतर वस्तु को दो प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। पारस्परिक क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो परिवार के बारे में सब पसंद, क्या है? परिवार के बारे में पसंद। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPYAP भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो एक योजना डैश के आयु समूह के किशोरों के लिए है, तो 10 लेकर 19 वर्ष तक। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड, ध्यान देखिएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 के किशोर और युवा विकास के लिए कार्य समूह ने प्रस्तावित किया कि किस आयु वर्ग को किशोरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 10 से लेकर 19 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को किशोर के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, किशोरावस्था में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? तो पीयूष ग्रंथि जिम्मेदार है। किशोरावस्था को पहचान संकट का काल किसने कहा है? तो एरिक एरिक्सन ने कहा है। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा, प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, KVS पेडागॉजी 2025 के नाम से, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन 2025 में KVS में ज्वाइनिंग लेने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। फ्रेंड्स, नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।